जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स। हम मकर संक्रांति पर बहुत सारी चीज़ें दान करते हैं। मैंने अपने पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें आपको बहुत दिखाया है कि हम मकर संक्रांति पर 308 दान करते हैं, यानी जो नेक चार होते हैं दान करने के 308 होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल की 14 वस्तुएं कैसे दान करते हैं। वो 14 वस्तुएं क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आएगी क्योंकि लड्डू गोपाल सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल का 14 वस्तुएं 14 जगह लेकर दान कर सकते हैं। ये आप हर जन्माष्टमी पर कर सकते हैं, एनिवर्सरी पर कर सकते हैं, संक्रांत वाले दिन कर सकते हैं, या फिर आप संक्रांत वाले दिन से संकल्प ले सकते हैं और हर साल कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। नहीं तो आप एक बार में ही 14 सामान दान कर सकते हैं। 14 जगह पर आपको लेना है। फ्रेंड्स, दानों में 3 दान श्रेष्ठ होते हैं, गोदान, पृथ्वी दान और विद्यादान। तो धन का जो सदुपयोग होता है वो दान में ही होता है, और जो दान नहीं देता है वह दरिद्री होता है, और दरिद्री होकर विवशता में उसको पाप करना पड़ता है, और पाप के प्रभाव से वह नरक में जाता है, और नरक से निकलने पर फिर दरिद्री हो जाता है और फिर पाप करता है। तो फ्रेंड्स, इस भारी कुचक्र से बचने के लिए दान करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपके पास सामान होता है, अपनी योग्यता के अनुसार आप दान कर सकते हैं। दान का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ लुटा दें। दान का मतलब ये होता है कि आपकी अगर 100 रुपये की कमाई है तो आप उसमें से 10 रुपये दान के लिए रख लें। वो दान बहन बेटियों के लिए हो सकता है, गरीब लोगों के लिए हो सकता है, हमारे प्रभु के लिए हो सकता है। जो हम मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ दान कर सकते हैं। तो दान भंडारे में किया जा सकता है। तो इस तरह से दान की बहुत श्रेष्ठताएं होती हैं, बहुत सदुपयोग होते हैं, और दरिद्री और पापी होने से हम बच जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल के 14 सामान क्या दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल किसी को सेवा के लिए दे सकते हैं। इसे आप गिफ्ट नहीं कहेंगे, इसको आप किसी को कि हम आपने उपहार दिया लड्डू गोपाल का, ये नहीं कह सकते। भगवान को हम गिफ्ट में नहीं देते, सेवा के लिए देते हैं। तो ये लड्डू गोपाल जब किसी के घर आते हैं सेवा के लिए तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। हर किसी के पास लड्डू गोपाल ऐसे ही नहीं आते, हमारी मर्जी से नहीं आते। लड्डू गोपाल अपनी मर्जी से आते हैं। तो आप एक चौकी दे दीजिए। मैं आपको 14 सामान बताऊंगी और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा। एक चौकी दे दीजिए, नहीं तो आप सिंहासन दे दीजिए। आजकल छोटी छोटी चौकियाँ मिलती हैं बहुत प्यारी लकड़ी की, कैसी पीतल की, तो आप वो भी दे सकते हैं। और इस तरह से आप कपड़े दे दीजिए बिछाने के, ओढ़ने के, गरम या ठंडे। तो आप इस तरह से ऊनी कपड़े भी दे सकते हैं, कंबल, तौलिया भगवान जी के लिए बिछाने के लिए दे सकते हैं। और इस तरह से सर्दी का और गर्मी का बिस्तर हो गया। आप लड्डू गोपाल भी दे सकते हैं, 0 साइज से लेकर जितने बड़े भी आप देना चाहें, 14 लड्डू गोपाल भी आप दान कर सकते हैं। तो दान मतलब हम भगवान को दान नहीं कर सकते, पर ये मैं संक्रांति का महादान आपको बता रही हूँ। आप इस तरह से 14 शंख दे सकते हैं जो ऊपर से बंद होता है प्रभु को स्नान कराने के लिए। और उस तरह से फिर आप एक लुटिया दे सकते हैं। ये लोटा, ये आप स्टील का लें या चांदी का लें, क्योंकि तांबे में हम दूध नहीं डालते और जो पीतल का होता है उसमें दही से विष बन जाता है। आप इस तरह पूजा की घंटी दें जिसके ऊपर गरुड़ जी बने होते हैं। एक छोटा सा रुमाल दे दें, भगवान जी का तौलिया के काम आता है, टावल बन जाता है पोंछने के लिए स्नान के बाद। और इस तरह से आप पोशाक दें। तो कुछ आप गर्मियों की पोशाक दे सकते हैं, कुछ सर्दियों की दे सकते हैं। एक गर्मी की लें, एक सर्दी की ले लें। तो इस तरह 14 सामान मैं आपको बता रही हूँ। टोपी लगा दें ऊपर। और गर्मियों में आप ऐसी भी दे सकते हैं जो फेस्टिवल में पहनाने की होती हैं, या बहुत हल्की लाइट, ज़्यादा गर्मियों में पहनाने वाली सूती भी दे सकते हैं, कॉटन की। और इस तरह से आप ये पगड़ी भी दे सकते हैं।
तो ये देखिए, आप अपने पास नोट करते जाइए 14 सामान क्या क्या हो सकते हैं। छोटा सा मुकुट भी दे सकते हैं, पगड़ी कभी कभी लगाई जाती है तो एक छोटा सा मुकुट दे दीजिए आप। और ये पटका है, आप पटका भी दे सकते हैं, बहुत सुंदर पटका है ये, मुझे भी ये गिफ्ट में ही दिया है। मेरे लड्डू गोपाल का ये सारा सामान गिफ्ट में मिला हुआ है। आप इस तरह से छोटी छोटी मालाएं ले सकते हैं 14 देने के लिए, आप इस तरह से हाथों में पहनाने के लिए भगवान को। ये 14 कंगन ले सकते हैं, चूड़ामणि कितने सुंदर सुंदर देख रहे हैं आप। 14 बांसुरी ले लीजिए इस तरह से देने के लिए, और बहुत सुंदर सुंदर मार्केट में बांसुरी आती हैं। और ये 14 माला ले सकते हैं। तो ये बैजंती की माला है, और ये सच्ची माला है। बैजंती जो पौधे में जैसे ज्वार बाजरा लगता है वैसी बाल पे लगती है, और ये तुलसी माला है। तो आप 14 तुलसी माला ले लीजिए, और 14 आप ये माला ले सकते हैं देने के लिए। 14 शीशियाँ इत्र की ले लीजिए, कोई भी इत्र ले सकते हैं, केवड़े का, गुलाब का। 14 आप ये पीला चंदन ले लीजिए देने के लिए, इस तरह से मार्केट में मिल जाते हैं, सूखा चंदन नहीं मिलता है। और ये केसर है, तो केसर ना दे सकें तो आप चंदन दे दीजिए। चंदन गीला भी आता है, सूखा भी आता है। ये केसर है, और ये बहुत महंगा आता है तो आप इसको ना दें। अगर आपकी सामर्थ्य देने की है तो आप दे भी सकते हैं। भगवान को दूध में भी केसर डालकर दिया जाता है, और चांदी की कटोरी में केसर घोलकर जब टीका लगाते हैं तो वो सोने का टीका बन जाता है। इस तरह से छोटे छोटे दिए दे सकते हैं। ये दिए खड़ी जोत का भी है, और गोल वाली जो बत्ती होती है उसका भी है, तो आप कोई भी दिया ले सकते हैं। और ये मिश्री दे सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, मोरपंख दे सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको 14 वस्तुएं बता रही हूँ, और श्रीमद् भागवत गीता भी 14 दे सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल दे रहे हैं तो 14 भागवत गीता भी दे सकते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ दान है। इससे वैवाहिक जीवन बहुत सुख में बन जाता है, आनंद में बन जाता है। आप एक बार ये लड्डू गोपाल का सामान दान करके देखिए। जिनके घरों में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी जो भी लड्डू गोपाल रखते हैं, आप उनको लड्डू गोपाल का जब ये सामान दान करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके यहाँ आनंद आने लगेगा। आपका वैवाहिक जीवन आनंद में हो जाएगा। आपके बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं तो शादी के योग बनने लगेंगे, और बहुत ही खुशी का माहौल बन जाएगा। फ्रेंड्स, विपत्तियां दूर हो जाती हैं और पुण्य प्राप्त होता है दान करने से। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। हम संक्रांति पर 14 जगह लड्डू गोपाल का सामान, वस्तुएं, उनके श्रृंगार का, उनके वस्त्र, उनके लिए सिंहासन, चौकी, ये सब सामान हम क्या क्या दान कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि लड्डू गोपाल का सामान दान करने की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अपने रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कि हम संक्रांत पर क्या क्या सामान दान कर सकते हैं। कुछ लोग, हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जिनको नहीं पता होता है कि संक्रांत पर क्या क्या सामान दान किए जाते हैं, तो इस तरह से वो जानकारी ले सकती हैं कि लड्डू गोपाल का सामान दान किया जाता है तो क्या क्या होता है। मैं एक बार आपको फिर बोल देती हूँ। लड्डू गोपाल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, गर्म ठंडे, बांसुरी, मुकुट, माला, चौकी, मिश्री, बिस्तर, मोरपंख, घंटी, लुटिया, इत्र, दीपक, पीला चंदन, तुलसी की माला, बैजंती की माला, ये मिश्री, इस तरह से हम 14 सामान दे सकते हैं। आप 14 सामान मार्केट जाएंगे शॉप से तो 14 सामान 14 जगह लेकर आइए, और फिर उनको दान कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगी। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पाएंगे इस तरह से दान की। और जो हम ये सामग्री जो संक्रांत पर दान करते हैं, जैसे हम गुड़ दान करते हैं, तिल के लड्डू दान करते हैं, अरबा के लड्डू दान करते हैं, नारियल, तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, पीतल का दीपक, दाल चावल, मिर्च मसाले, नमक, कंबल, कपड़े, श्रृंगार, बिछुए, नगद रुपए, मतलब बहुत सारा सामान दान करने का होता है जो हम दान करते हैं। तो वो सब मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप चैनल पर ज़रूर देखिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।